मेटाबॉलिज्म में होता क्या है, जब आप कोई भी ड्रग बॉडी में देते हैं तो हमें पता है कि जो दवा बना रहा है, जो ड्रग का मैन्युफैक्चरर है, कंपनी का मालिक है, वो जो दवाएं बनाता है, मोस्ट ड्रग्स क्या होती हैं, लिपिड सॉल्युबल, कि भाई वो ब्लड से निकल के बाहर जा सके, राइट। मोस्ट ड्रग्स क्या होती हैं, दे आर लिपिड सॉल्युबल। ठीक है साहब, इससे क्या होगा, दे कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, इससे क्या होगा, भाई जब वो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करती हैं तो अपने रिसेप्टर पे आके बाइंड कर सकती हैं, सेल का एक्शन ले आ सकती हैं। ठीक, ठीक है भाई। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही वो ब्लड वेसल में आती है ड्रग ना, जैसे ही ब्लड वेसल में आती है तो ब्लड वेसल के सहारे फिर वो लिवर में जाती है। और लिवर में जैसे हमने ओरल फॉर्म जब ड्रग का बताया था आपसे कल, जब लेक्चर के बाद से क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे 9:30 से 10 तक, तो उसमें भी आपसे डिस्कशन में पूछा था व्हाट्सएप पे कि वो कौन सी ब्लड वेसल है जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद लिवर तक ले जाती है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ब्लड वेसल? पोर्टल। पोर्टल वीन। पोर्टल वीन, राइट। तो पोर्टल वीन ये ले कहाँ जा रही है, लिवर में। और यही लिवर जो है ना, उसको केमिकली मॉडिफाई करता है। लिवर में क्यों लेके जा रही है, क्या पर्पस है, ये भी आपको बताया था कि जो मैन्युफैक्चरर ने लिपिड सॉल्युबल दी है, वो लिपिड सॉल्युबल बॉडी से एक्सक्रीट होगा क्या, हाँ या नहीं? नहीं होगा सर। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मान लीजिए नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की लाइनिंग है, ठीक है, ये आगे यूरिन में चला जाएगा मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ड्रग है, ये आपने इसको बोला भाई चलो हमने फिल्टर कर दिया अब तुम यूरिन में चले जाओ, ये जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये हाईली लिपिड सॉल्युबल है। और अगर ये लिपिड सॉल्युबल है, उसे यूरिन के रास्ते में भी डाल दें हम, तो जो यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स हैं, जो नेफ्रॉन्स की लाइनिंग सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, ये भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें होगा ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की होती है ना, तो ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग इसी में घुस जाएगी, वापस बॉडी के अंदर आ जाएगी। तो ये यूरिन के या फीकल पाथवे में आप इसको इंट्रोड्यूस भी कर दें तो भी ये शरीर के बाहर नहीं जाएगी। इसीलिए लिवर का काम होता है इस लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वो कन्वर्ट करे साहब वाटर सॉल्युबल फॉर्म में, बस। इसीलिए लिवर बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, मेरी बात समझी ना? वाटर क्या है, कोई भी चीज वाटर सॉल्युबल है ना, केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट आपको बता रहा हूं। वाटर, ठीक है, वाटर क्या होता है, H2O, राइट। और H2O क्या होता है, H+OH-। ठीक है, तो H+OH- मतलब क्या है, H+ में ये पॉजिटिव चार्ज है, बराबर, या हम इसको बोलते हैं जी पॉजिटिव पोल है, राइट, पॉजिटिव पोल है। और OH- क्या है, नेगेटिव पोल है, नेगेटिव चार्ज है। यही मतलब ना, सिर्फ इतना मतलब ना, बस। तो वाटर को हम क्या बोलते हैं, ये होता है पोलर सॉल्वेंट। ये होता है पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि अगर सामने वाले सब्सटेंस में कोई भी पोल है, पॉजिटिव पोल है, नेगेटिव पोल है, तो वाटर उससे केमिकल बॉन्ड बना के उसे घसीट के बाहर ले जाएगा। मतलब क्या, मतलब ये, मान लीजिए आपने कोई ड्रग दी, A+ है वो, ठीक है, तो वाटर बोलती है अच्छा A+ है, चलो OH- इससे बॉन्ड बना लो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन हो गए और यूरिन में चले गए। ठीक, कोई ड्रग आपने दी वो B- है, B- है, इससे तो पॉजिटिव बाइंड करेगा, वाटर बोलेगी चलो मेरे H+ से बाइंड करो और यूरिन के सारे बाहर चले जाओ। तो वाटर घसीट के ले जा सकती है, वो पोलर सॉल्वेंट है। शर्त ये है कि सामने वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई पोल होना चाहिए, इसीलिए वाटर को पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। तो लिवर क्या करता है, वो एक किसी भी कंपाउंड में कोई एक चार्ज ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है, कोई वो पोल ढूंढने की कोशिश करता है कि अगर इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो हम इस पे बाहर से एक चार्ज बिठा दें। ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे आगे ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन। तो लिवर क्या करता है, उसको ग्लूकुरोनाइड से बाइंड करा देता है और फिर वो मॉलिक्यूल चार्ज हो जाता है। और चार्ज हो गया तो वाटर से घसीट के ले जाएगा। ठीक है, समझे ना साहब? तो लिवर का काम क्या होता है जी, उस लिपिड सॉल्युबल ड्रग को बना दे क्या, वाटर सॉल्युबल में। और कैसे कर देगा, वाटर तो पोलर सॉल्वेंट होता है, वो पोल ढूंढता है, तो लिवर बोलते हैं एक काम करते हैं इसके ऊपर कोई पोल बिठा देते हैं, कोई चार्ज लगा देते हैं इस ड्रग पे, ताकि इसे वाटर सॉल्युबल बनाया जाए। तो लिवर में बहुत सारे एंजाइम्स हैं। ठीक है, वो एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म के बाद से जो मेटाबोलाइट बनता है वो पोल वाला मेटाबोलाइट होता है, जिससे किडनी या बिलियरी एक्सक्रीशन पॉसिबल है।
ठीक है, मैं ये लाइन बस यहाँ लिख दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग बाहर से आई ना साहब, लिपिड सॉल्युबल ड्रग, ठीक है, तो वो जब लिवर में जाती है तो लिवर क्या करता है, लिवर के अंदर एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म के बाद से वो ड्रग को तोड़ दिया जाता है, और वो ड्रग जब टूटती है तो मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में बनती है। और ये मेटाबोलाइट्स कैसे होते हैं, पोलर होते हैं, यानी इनमें चार्ज आ गया है। ये पोलर मेटाबोलाइट्स होते हैं, और तब ये पोलर मेटाबोलाइट्स का चाहे किडनी से एक्सक्रीशन हो जाए, चाहे बाइल से एक्सक्रीशन हो जाए, रीनल या बिलियरी एक्सक्रीशन, ये पॉसिबल होता है। ठीक है, आपको कोर कंसेप्ट मेटाबॉलिज्म का समझ में आया कि नहीं बेटा, हाँ या ना? यस सर। ओके ग्रेट। तो अब आते हैं इनके मेटाबॉलिज्म पे। तो बॉडी यूजुअली ना चार चीजें कर सकती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, ये चार समझ गए ना, वो पूरी स्लाइड समझ जाएगी आपको बिना कोई दिक्कत के। मेटाबॉलिज्म में चार पॉसिबल आउटकम है, ठीक है। पहला क्या है, मान लीजिए हमने पेशेंट को एक्टिव ड्रग दी थी, ठीक है, ये ड्रग एक्टिव है, ये रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है। तो लिवर क्या करेगा, लिवर ने इसको कन्वर्ट कर दिया इनएक्टिव मेटाबोलाइट में, कि लो जी अब तो तुम जाके रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं कर सकते, हमने तुम्हें इनएक्टिव कर दिया। तो कंसीक्वेंस क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ यहाँ पे, रिजल्ट हुआ कि वो ड्रग हमारे लिए बेकार है, ड्रग का एक्शन बॉडी में एंड्स। ठीक है, ये पहली सूरत है, या पहली कॉन्सिक्वेंस है ड्रग के मेटाबॉलिज्म होने का, कि अगर आपने कोई एक्टिव ड्रग दी थी, लिवर ने क्या किया, लिवर ने उसका कन्वर्जन कर दिया इनटू एक्टिव, इनएक्टिव मेटाबोलाइट। इनएक्टिव है मतलब कि अब कोई एक्शन तो दिखा नहीं, ड्रग का एक्शन खत्म हो गया। ठीक, चलो दूसरा क्या है, हमने बॉडी में ऐसी ड्रग दी जो इनएक्टिव थी, हमने बॉडी में ऐसी ड्रग दी जो इनएक्टिव थी। ये जो इनएक्टिव ड्रग थी, ऐसा भी हो सकता है लिवर जाके इसे एक्टिव मेटाबोलाइट में बदल दे, ठीक है, क्वाइट पॉसिबल। तो अब क्या होगा, अब ड्रग का, अब एक्टिव है ना, इसका मतलब ड्रग का एक्शन बिगिंस या स्टार्ट, राइट। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, हमने फिर एक्टिव ड्रग दी, लिवर ने क्या किया, उसका एक्टिव मेटाबोलाइट बनाया, ड्रग भी एक्टिव थी, मेटाबोलाइट भी एक्टिव था। भाई एक्टिव जहां भी आएगा ड्रग एक्शन स्टार्ट्स, राइट। या एक्शन इससे भी आ रहा था, इससे भी आएगा, मतलब ड्रग एक्शन प्रोलॉन्ग्स। जब ड्रग टूटती है तो एक्शन तब भी चलता रहता है, एक्शन प्रोलॉन्ग्स या कंटिन्यूड, कंटिन्यूड, राइट। और चौथी सूरत क्या है, चौथी कंडीशन क्या है, हमने एक्टिव ड्रग दी और लिवर ने क्या किया, उसका टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनाया, या रिएक्टिव मेटाबोलाइट बनाया। ठीक है, अब ये एडवर्स इफेक्ट की कैटेगरी में आता है, एडवर्स इफेक्ट या ऑर्गन की इंजरी हो रही है साहब। ठीक, तो बॉडी में ना यूजुअली ये दो पाथवेज देखे जाते हैं, लिवर में ये दो पाथवे देखे जाते हैं, या तो ड्रग एक्टिव है, उसका एक्टिव मेटाबोलाइट बन जाए तो उसका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाता है, या इनएक्टिव ड्रग दी आपने, उसका एक्टिव मेटाबोलाइट बनाया, ड्रग एक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो दवा बना रहा है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है, उसको भी चाहिए ना कि ड्रग का एक्शन अंदर जाए। ठीक है, वो ऐसा क्यों देगा, ठीक, वो ऐसा क्यों देगा, तो यूजुअली क्या होता है कि ये जो सेकेंड और थर्ड है ना, यही मिडिल टू पाथवेज पे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, ड्रग्स इन्हीं को ध्यान में रख के दी जाती है। अब यहां पे आते हैं, अब आपको सब समझेगा। व्हाट आर प्रो ड्रग्स, प्रो ड्रग क्या है, प्रो ड्रग इनएक्टिव कंपाउंड्स हैं जो बॉडी में दिए जाते हैं, और मेटाबॉलिज्म के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक्टिव ड्रग्स में। ठीक है, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, ये होते हैं प्रो ड्रग्स। ठीक है साहब। इनएक्टिव या लेस एक्टिव प्रोड्रग, ये बॉडी में गई, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन हुआ,
फिर एक्टिव ड्रग बन गया, एक्टिव मेटाबोलाइट बन गया, और उसका ड्रग का एक्शन आ गया, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आ गया। ठीक है। तो ओरिजिनल ड्रग क्या थी? बेसिकली ये प्रीकर्सर ड्रग थी। ठीक है, ये क्या थी? प्रीकर्सर ड्रग थी, या इनएक्टिव ड्रग थी, प्रो ड्रग थी। ठीक। ओके। फिर इसमें ये भी आता है मन में कि यार इनएक्टिव क्यों दी, यही दे देते, एक्शन प्रोलॉन्ग रहता। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर हमने प्रो ड्रग दी ना साहब, अगर हमने प्रो ड्रग दी है ना, तो कभी कभी कुछ प्रो ड्रग्स क्या होती हैं, इनका ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है एज कंपेयर टू एक्टिव मेटाबोलाइट। इनका ओरल एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, इनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है एज कंपेयर टू द एक्टिव मेटाबोलाइट। इनका पैसेज अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन अच्छा होता है, इनकी टेस्ट या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉलरेंस बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक ड्रग मैन्युफैक्चरर देखता है। ठीक है। अब इसमें एक सबसे बेहतरीन मैकेनिज्म आपको बताता हूँ, लेवोडोपा का। लीवोडोपा और कार्बिडोपा, ये दोनों कंबाइन, ये क्वेश्चन आया था आईएनआईसीटी में मई 2024 में। ठीक है, 2 साल पहले आया था। ये यहीं पे आपको क्लियर कर दूं, उन्होंने पूछा क्या था। उन्होंने ये पूछा था, पहले मैं आपको बता दूं कंसेप्ट क्या है, फिर क्वेश्चन बताता हूं। पार्किंसोनिज्म के पेशेंट में, अगर आपको पता हो, पार्किंसोनिज्म के पेशेंट में डिफेक्ट क्या होता है, डोपामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। डोपामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है कहां पे? बेसल गैंग्लिया में। ठीक है, स्पेशली कहाँ? स्ट्राइटम में। ठीक है। अभी उस पर डिटेल में नहीं जा रहे, बस इतना है कि जी पार्किंसोनिज्म में डोपामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ठीक है, बॉडी में डोपामीन कम है, आप बाहर से डोपामीन दे दो, क्या दिक्कत है? डोपामीन बाहर से देने में कोई बुराई नहीं है। बस इसमें एक छोटा सा लूप होल क्या होता है, डोपामीन कहाँ देना है आपको? डोपामीन बेसल गैंग्लिया में कम हो रहा है, यानी बेसल गैंग्लिया कहाँ है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो आप जो बाहर से डोपामीन दे रहे हैं, उसको कहाँ जाना है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। यानी उसको क्या क्रॉस करना है? क्या क्रॉस करके हम जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? ब्लड ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर। Blood brain barrier. ब्लड ब्रेन बैरियर, एक्सेलेंट। और जो डोपामीन हम देते हैं ना बाहर से, डोपामीन बाय इटसेल्फ कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। सारी दिक्कत तो यही है ना। ठीक है। तो आपने अगर डोपामीन ओरली दे दी, ठीक, या आईवी दे दी, फर्क नहीं पड़ता, दे कैन नॉट रीच ब्रेन एडिक्वेटली। ठीक है। अब बड़ी मुश्किल है, पार्किंसन वाले पेशेंट को दिया कैसे जाए डोपामिन? ठीक, एक काम करते हैं, अब हम देते हैं पेशेंट को लीवोडोपा। लीवोडोपा क्यों दे रहे हैं? लीवोडोपा इमीडिएट प्रीकर्सर है साहब डोपामिन का। लीवोडोपा क्या है? ये इमीडिएट प्रीकर्सर है डोपामिन का। ठीक है साहब। इसको देने से क्या फायदा हो रहा है? इसको फायदा ये हो रहा है कि अनलाइक डोपामीन, जैसे डोपामीन ब्लड ब्रेन बैरियर के रेस्पेक्ट में एकदम ही निराश हो जाती थी, क्रॉस नहीं करती थी, अनलाइक डोपामीन, लीवोडोपा कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। समझे आप? अनलाइक डोपामीन, लीवोडोपा क्रॉस कर सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ऐसे कैसे क्रॉस कर सकता है? उसका मैकेनिज्म है, इट यूजेस लार्ज, अगर कोई पूछे तो ये भी समझ लीजिए, इट यूजेस लार्ज न्यूट्रल अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर। ठीक है। इतना कोई डेप्थ में नहीं जाएगा, लेकिन स्टिल अपने नॉलेज के लिए याद रखिए कि लीवोडोपा जो प्रिकर्सर है डोपामीन का, वो कैसे काम करता है, वो ब्लड ब्रेन क्रॉस कर सकता है। कैसे कर सकता है? वो यूज करता है न्यूट्रल अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर का। ठीक है, मतलब कैसे भी करके ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर गया ना। ठीक। तो एक बार जब वो लीवोडोपा ब्रेन में घुसता है ना, यहां देखिएगा, लीवोडोपा एंटर्स ब्रेन। ठीक है, अब क्या होगा? ब्रेन में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है, ठीक है, पूरा नाम नहीं भी याद रखिए, बस उसका मेन अर्गे, एरोमेटिक एल अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, यानी बेसिकली लीवोडोपा के ऊपर एल एरोमेटिक एल अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज एक्ट किया, और हमारा मेन काम था लीवोडोपा कन्वर्ट किस में हो गया? डोपामीन में।
ठीक है, यानी डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, इतना भी याद रख लिया तो भी ठीक है। डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो था ब्रेन में, वो कन्वर्ट हो गया डोपा डोपामीन में, और इसी डी कार्बोक्सिलेज का दूसरा नाम होता है, जो शॉर्ट में सबको याद रहता है, वो है डोपा डी कार्बोक्सिलेज। इतना बड़ा नाम याद नहीं हो रहा, तो ये याद रख लीजिए, डोपा डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेज। तो डोपा डी कार्बोक्सिलेज लीवोडोपा को कर देता है डोपामीन में, और डोपामीन पहुंच गया ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, बस फिर वो ब्रैडिकाइनेसिया, रिजिडिटी, ट्रेमर्स, इन सबको सही कर देता है। ठीक, तो लीवोडोपा दे दीजिए। नहीं साहब, इसमें भी दिक्कत है। अब इसमें क्या दिक्कत हो गई? इसमें दिक्कत ये है कि लीवोडोपा को आपने कहाँ दिया? ब्लड वेसल में दिया ना, बराबर? भाई ब्लड वेसल में दिया, तुम जाके ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाओगे, हमें पता है। दिक्कत क्या है? आपने जो ब्लड दिया है ब्लड वेसल में, वो सारा का सारा ब्रेन को थोड़ी ना जा रहा, वो तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, बराबर? तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ लीवोडोपा, अब मैं दिक्कत बताता हूं। लार्ज अमाउंट ऑफ लीवोडोपा, ये क्या होता है साहब? दिस इज कन्वर्टेड इनटू डोपामीन। जैसे ही ब्लड वेसल में गया ना, दिस इज कन्वर्टेड इनटू डोपामीन बिफोर इट रीचेस ब्रेन। ब्रेन के पहुंचने से पहले ही इसका काम तमाम हो जाता है, बहुत कम बचता है। ब्रेन बोलता है बस यार इतना ही लाए हो मेरे लिए। बोलता है क्या करूं, रास्ते में सबने लूट लिया, मैं तो लूट पिट के आया हूं। ठीक, तो इससे दिक्कत क्या होगी? लेस लीवोडोपा रीचेस द ब्रेन। जो भी था वो रास्ते में ही डोपामीन में कन्वर्ट हो गया, तो लीवोडोपा बड़ा कम पहुंचा ब्रेन के पास, ब्रेन नाराज है। ठीक है, और जो डोपामीन इधर उधर बन गई पेरिफेरल एरिया में, लीवोडोपा कन्वर्ट हो गया ना, जो पेरिफेरल डोपामीन बनी है। अब डोपामीन तो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, वो जहां जहां बनेगी बॉडी में, वहां अपने इफेक्ट दिखाएगी, और वो ब्रेन में चाहिए था, वो इधर उधर बन रहा है, तो वो इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो अब लीवोडोपा भी नहीं दे सकते। पेरिफेरल इफेक्ट्स क्या होते हैं? नॉजिया, वॉमिटिंग, पोस्चरल हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, कार्डियक अरिथमिया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब और टेंशन है कि भाई हम पार्किंसन पेशेंट को ठीक कैसे करें? लीवोडोपा देने से ये सारी दिक्कत हो रही है कि वो ब्रेन तक पहुंचने के पहले, वो पहले ही उसको जो एंजाइम है वो और भी जगह मिल जा रहा है, उसको दिक्कत हो रही है। क्या किया जाए? अब एक और मॉलिक्यूल आता है जिसको बोलते हैं कार्बिडोपा। ठीक है, तो लीवोडोपा को हम कंबाइन करते हैं साहब कार्बिडोपा के साथ। और ये कार्बिडोपा क्या करता है कि लीवोडोपा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज बॉडी के अलग अलग हिस्सों में था ना, वो तुम्हें ऐसी तैसी कर दे रहा था, हम उससे तुम्हें बचाएंगे। कार्बिडोपा व्हाट इट डज, कार्बिडोपा डिक्रीजेस द पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ लीवोडोपा। कार्बिडोपा कहता है कि भाई मैं तुझे बचाऊंगा, लीवोडोपा मैं तुझे बचाऊंगा, तेरा जो पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा था लीवोडोपा का, जिससे तू डोपामीन में कन्वर्ट हो जा रहा था बाहर ही ब्रेन के, वो मैं होने नहीं दूंगा। ये जो बाहर डोपा डिकार्बोक्सिलेज है, मैं उसको काम नहीं करने दूंगा। ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंट है, कार्बिडोपा कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, वो ब्लड ब्रेन बैरियर में जाएगा ही नहीं। और जब ब्लड ब्रेन बैरियर में नहीं जाएगा, तो जो ब्रेन के अंदर डोपा डी कार्बोक्सिलेज है उसको इनएक्टिव नहीं कर सकता। ये पॉइंट सबसे मेन है। ठीक है, फिर से बताऊं, लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ क्यों कंबाइन करके देते हैं? क्योंकि जो एंजाइम ब्रेन में है डोपा डी कार्बोक्सिलेज, वही पेरिफेरल एरियाज में भी है। तो जैसे ही लीवोडोपा अपने ब्लड में दिया, तो जो पेरिफेरल एरिया में जो एंजाइम थे डोपा डी कार्बोक्सिलेज, वो उसको डोपामीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लीवोडोपा चिल्लाता है कि भाई मुझे ब्रेन के लिए जाना है, तुम मेरे से मत छीनो। कोई उसकी बात नहीं सुनता, सब उसे छीन लेते हैं, लूट लेते हैं। तो ब्रेन गुस्सा आ जाता है कि मेरे पास तो तुम आए नहीं ढंग से, तो लेस लीवोडोपा रीचेस ब्रेन। तो इसलिए क्या करते हैं, लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ कंबाइन कर देते हैं। कार्बिडोपा बोलता है डोपा डिकार्बोक्सिलेज की ऐसी की तैसी, हम इसको इनएक्टिवेट कर देंगे। तो जो पेरिफेरीज में डोपा डिकार्बोक्सिलेज था, वो लीवोडोपा पे एक्ट नहीं कर पाता। एक्ट नहीं कर पाता तो ये डोपामीन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, डोपामीन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो सारा का सारा लीवोडोपा ब्रेन के पास पहुंच रहा है। अब कार्बिडोपा उसका साथ छोड़ देता है, बोलता है भाई तुम जाओ ब्लड ब्रेन बैरियर में, मैं तो क्रॉस नहीं कर सकता। तो ब्रेन का डोपा डिकार्बोक्सिलेज कार्बिडोपा पे एक्ट ही नहीं करता, इसका इंटरेक्शन एकदम नहीं। तो अब लीवोडोपा अंदर घुसता है और डोपा डिकार्बोक्सिलेज एक्ट करता है, और डोपामीन मिल जाती है ब्रेन को। ठीक है, सो पेरिफेरल, बस एक ही लाइन है, कार्बिडोपा व्हाट इट डज, इट डिक्रीजेस द पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ लीवोडोपा, दैट्स इट। इसलिए
ज्यादा अनचेंज लीवोडोपा पहुंचता है ब्रेन के पास, एंड देन इट इज कन्वर्टेड टू डोपामिन इनसाइड द ब्रेन, और फिर पार्किंसनिज्म के सिम्टम इंप्रूव होते हैं। समझा क्या? हाँ या नहीं? जो लोग जगह हैं बता Yes, सकते हैं। sir. ओके, Yes, sir. ग्रेट। बस मुझे Yes, sir. 2 मिनट और दीजिए, 2 ही मिनट में पूरा वाइंड अप कर रहा हूं। कुछ जो एक्टिव ड्रग्स होती हैं, दे आल्सो फॉर्म एक्टिव मेटाबोलाइट्स। ऐसे एग्जांपल ऑफ ड्रग जो एक्टिव मेटाबोलाइट बनाते हैं वो कौन से होते हैं? डायज़ेपाम और प्रोप्रानोलॉल। ठीक है, डायज़ेपाम डायज़ेपाम अगर आपने दिया तो अंदर जाके, बॉडी के अंदर जाके वो एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है। सेम गोज विथ प्रोप्रानोलॉल। ठीक, अब मेटाबॉलिज्म में देयरफॉर एक्टिवेट एन इनएक्टिव ड्रग या प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ एन एक्टिव ड्रग। मैंने जो बोला था ना 2 लाइनें, ये वाली, ये यही 2 चीज होती हैं जो आपको बताई थी। इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, और ड्रग का एक्शन स्टार्ट हो जाता है, या एक्टिव ड्रग को एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देती है, यानी उसका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाता है। बस यही दोनों चीजें उस लाइन में लिखी हैं। ठीक, फिर कॉमन प्रो ड्रग्स, फटाफट इनके बारे में बता दूं। ज्यादातर एस इनहिबिटर्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? प्रो ड्रग्स होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस है कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने बाकी ड्रग्स सुनी होंगी, रामिप्रिल है, इनालाप्रिल है, ये सब ना, मैं यहीं पे लिख दूं बस, ये जितने प्रिल मॉलिक्यूल्स है ना, प्रिल, ठीक है, प्रिल, ये सारे प्रिल मॉलिक्यूल्स ना अंदर जाके प्रिलैट में कन्वर्ट होते हैं। मतलब जैसे आपने दवा दी इनालाप्रिल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बस एक ही लाइन, इनालाप्रिल अंदर जाके कन्वर्ट होगी इनाला प्रिलैट में। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के बाद, और फिर ये इनालाप्रिलैट एस का इनिबिशन कर देगी। ठीक है, एस इनिबिटर्स कहते हैं ना। तो जितने भी आपके एस इनिबिटर्स होते हैं वो सारे इनएक्टिव होते हैं, वो सारे प्रो ड्रग्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ 2, कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल, ये जो होते हैं ये कैसे एक्टिव ड्रग्स होते हैं। तो इसको कैसे याद रखना है? ये बोलते हैं, अभी क्रिकेट चल रहा है ना, लिसन कैप्टन, वी आर एक्टिव ड्रग्स। ठीक है, वी आर नॉट इनएक्टिव, क्योंकि सारे एस इनहिबिटर्स इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, लिसन, लिसनोप्रिल, लिसन मतलब सुनना, कैप्टन ऑब्वियसली कैप्टन। तो लिसन कैप्टन, वी आर एक्टिव ड्रग्स, वी आर नॉट इनएक्टिव। तो ये क्वेश्चन आता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एस इनहिबिटर्स आर प्रो ड्रग्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में ये 2 चीजें हैं साहब, कैप्टोप्रिल और लिसनोप्रिल।